ऑलवेज भाई आर्चर कौन है, पहले तो ये बताए ना मुझे, कौन है आर्चर भाई? इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं बॉलर है। अच्छा सॉरी मैं भूल गई भाई। बुमराह जब जहाँ पे हो कहते हैं ना सब धुंधला लगे, सिर्फ फोकस बुमराह पे ही है। बट देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह अगर देखा जाए उसकी फिटनेस को लेके बहुत इशू है ना, इंजर्ड, तो इसलिए वो सेकंड टेस्ट भी आपने देखा वो नहीं खेले। और अगर थर्ड टेस्ट में आते हो कह नहीं सकते कि वो डेफिनेटली वो 100% फिट है या नहीं है। और जहाँ तक जोफ्रा आर्चर की बात है, वो ऑलरेडी वो एक अनफिट थे, ऑलरेडी वो फिट हुए हैं। फिट होने के बाद वो कमबैक करेंगे अपना, और कमबैक जब भी वो कराए उन्होंने, तो उन्होंने बूस्ट करा है सामने वाली टीम को, बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास करा है। मैं प्रेफर करूंगा जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग स्टाइल आपने देखा है, उसकी जब वो बॉल कर रहा होता है तो यूँ लग रहा है बिल्कुल स्लो आ रही है, पता तब लगता है जब बाउंसर मुंह को तोड़ चुका होता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच, और भाई लॉर्ड्स के अंदर जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि दो ऐसे बॉलर्स का कमबैक हो रहा है। एक तरफ जसप्रीत बुमराह, एक तरफ हम आर्चर की बात करेंगे। भाई पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने 5 विकेट्स निकाली, इंजरी के बाद वापस आए हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर जो उनसे हैं वो तीसरे टेस्ट मैच में अपनी वापसी करें। डोमेस्टिक से कह लें कि उनका यहाँ पर हमें नजर आएगा परफॉर्मेंस, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर हम लॉर्ड्स की बात करें तो बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन रूल करने वाला है, बुमराह या आर्चर? भाई एज ऑलवेज भाई आर्चर कौन है, पहले तो ये बताए ना मुझे, कौन है आर्चर भाई? इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं बॉलर है। अच्छा सॉरी मैं भूल गई भाई। बुमराह जब जहाँ पे हो कहते हैं ना सब धुंधला लगे, सिर्फ फोकस बुमराह पे ही है, तो वो बात हो गई भाई। बुमराह ने इतना अच्छा कमबैक किया है कि अनबिलीवेबल वाली चीज़ हो गई है कि 5 विकेट्स उसने ली हैं। 5 विकेटें मैं कहती हूँ कि आर्चर क्या है उसके सामने। आर्चर तो बेचारा जो है ना वो कह रहा होगा रहने दो भाई, मैं ना छोड़ रहा हूँ क्रिकेट, अपनी बैटिंग छोड़ रहा हूँ, बॉलिंग छोड़ रहा हूँ, सॉरी बॉलर जो। तो बुमराह ने बहुत अच्छी खेली है, जो भी की है, बॉलिंग की है। पहला टेस्ट मैच आप देखो, पहले टेस्ट मैच में ही ले जाना 5 भाई बुमराह हो गया मैं कहती हूँ, और उसके सामने तो भाई धुंधला पड़ गया वो आर्चर भी। मैं प्रेफर करूंगा जोफ्रा आर्चर को। जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग स्टाइल आपने देखा है, उसकी जब वो बॉल कर रहा होता है तो यूँ लग रहा है बिल्कुल स्लो आ रही है, पता तब लगता है जब बाउंसर मुंह को तोड़ चुका होता है। आप देख चुके हैं पीछे, अगर मैच की हिस्ट्री देख रही हूँ, हम लाइव देख के आए हुए हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द कज़ाफी स्टेडियम, चैंपियन ट्रॉफी। तो जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह का जो कंपैरिजन है वो बनता ही नहीं है। जोफ्रा आर्चर एक क्लास का नाम है, आर्चर का नाम आए, जसप्रीत बुमराह का नाम आए तो पता चलता है यार ये तो छोटे बड़े का जो है ना वो सीन हो रहा है। तो जोफ्रा आर्चर जो है वो एक क्लास है, वो शोएब अख्तर के बाद और ब्रैडली जैसे लोगों के बाद अगर कोई चल रहा है तो आर्चर है। सर रिसेंटली देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ने हमारे एक बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं वसीम अकरम, उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है विद 148 विकेट्स। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि आपने कहा कि आर्चर नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से, बट अगर बुमराह की बात की जाए तो पिछले काफ़ी अरसे से जो बुमराह हैं वो टेस्ट में रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज ए नंबर 1 बॉलर। बट देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह अगर देखा जाए उसकी फिटनेस को लेके बहुत इशू है ना, इंजर्ड, तो इसलिए वो सेकंड टेस्ट भी आपने देखा वो नहीं खेले। और अगर थर्ड टेस्ट में आते हो कह नहीं सकते कि वो डेफिनेटली वो 100% फिट है या नहीं है। और जहाँ तक जोफ्रा आर्चर की बात है, वो ऑलरेडी वो एक अनफिट थे, ऑलरेडी वो फिट हुए हैं। फिट होने के बाद वो कमबैक करेंगे अपना, और कमबैक जब भी वो कराए उन्होंने, तो उन्होंने बूस्ट करा है सामने वाली टीम को, बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास करा है। और जोफ्रा आर्चर का जो भी कह लें आप, क्लास बहुत आउटस्टैंडिंग है उनकी क्लास, तो कह नहीं सकते। जोफ्रा आर्चर और ख़ासकर फिर जसप्रीत बुमराह और लॉर्ड्स का मैदान, मतलब इंग्लैंड रूल करेगा इसमें, और जोफ्रा आर्चर उसमें लिख लें आप, शायद मैं भी पॉसिबल है शुरू में ही वो इंडिया को 2, 3, 4 तो निकाल देगा इजी। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो अच्छे खासी हाथ साफ करते हैं पहले ही ओवर के अंदर। मैं भी पॉसिबल है वो कर सकें, बट मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि वो लास्ट मैच नहीं खेला। अगर वो खेलते तो मैं कह सकता था कि वो फिट है, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो 100% फिट है। इस वजह से मैं शायद उन्हें, इसलिए मैं नंबर 1 पे नहीं रखूँगा इस वक्त। मतलब आप उनकी इंजरी को सामने रख रहे हैं, किस वजह से मैं भी जसप्रीत बुमराह वैसे परफॉर्म ना कर पाए? इसलिए कि वो कंटिन्यूसली नहीं खेल सकते इतना। सर शेर जितना मर्जी कह लें कि बूढ़ा हो जाए, जख्मी हो जाए, घास नहीं खाता। घास नहीं खाता, लेकिन ऑलरेडी उसके मुकाबले में भी शेर ही है, बबर शेर है सामने, तो इसलिए। और सामने जो बैटर्स और सामने जो टीम है वो नहीं छोड़ेगी, इसलिए कि वो ऑलरेडी शिकस्त खा चुकी है अपने मैदान पे। इंडिया के बैट्समैन की बात करते हैं यहाँ पर, 336 रन से जीते हैं सेकंड टेस्ट मैच, और जिस तरह से बड़े से बड़ा बॉलर इंग्लैंड का बेचारे थक गए थे, बॉलिंग करा करा के सेंचुरीज हो गई उनकी, लेकिन गिल नहीं हटे अपनी जगह से। देखिए मैं सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन ये है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2 मैच जो गुजरे हैं इंग्लैंड ने अभी तक अपना 100% नहीं दिया है, वरना इंग्लैंड के मैदान पे, इंग्लैंड के ग्राउंड्स के ऊपर 201 बंदा न्यू
जो कि कैप्टन बहुत इम्पॉसिबल है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है लॉर्ड्स के अंदर है। क्या लग रहा है कि इस बार बुमराह कितनी विकेट्स निकालने वाले हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि बुमराह जब कमबैक करेंगे तो बुमराह का फिर जो रिकॉर्ड है वो तो रिकॉर्ड बनाकर ही पीछे हटते हैं। भाई बुमराह हमेशा से ही एक अच्छा प्लेयर रहा है, उसकी एक अच्छा उसका नाम है, ऐसा नहीं है कि एक उसकी क्लास है और उसका एक नाम है अपनी टीम के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कोई नया प्लेयर उठ के आया इंडियन टीम में से। बुमराह का एक नाम है ऑलरेडी और बुमराह आगे भी बहुत नाम करेगा। पहले नंबर 1 है, नंबर 1 है ये बंदा टेस्ट के अंदर। मुझे तो यही आगे भी यही देखने को मिल रहा। उम्मीद है कि बुमराह आगे भी हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, हमें जो है वो मायूस नहीं करेंगे, मेहरबानी करके। हमें मायूस नहीं करेंगे या आपको मायूस नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पसंद है वो बंदा। हाँ क्यों नहीं यार, इतना अच्छा बॉलर हो। जब बंदा क्रिकेट देखना शुरू करता है ना, अगर तो अपनी फेवरेट टीम की बॉलिंग हो ना पहले तो बंदे को होता है यार विकेट पे विकेट उड़े, बस टुल्लियाँ उड़ती रहे, यू नो, बोल्ड होता रहे। और ये देखो ना बुमराह ने जो है वो 5 विकेट एक साथ ली। मैं जब मैच देखी थी मुझे तो ये खुशी होती, अच्छा हुआ आउट और बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस भी। आगे भी जो है वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही जो है ना मिलेगा बुमराह की तरफ से, उम्मीद है। इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड सीरीज? मुझे लग रहा है कि अगर बुमराह ऐसे ही विकेटें लेता रहा ना तो फिर इंग्लैंड की ना टाइम फिश हो जानी। और वैसे भी 336 रन से कह लें कि इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीता है। शुभमन गिल ने भाई क्या खेला है। गिल की कप्तानी कैसी लग रही है? कमाल की है या नहीं? भाई बिल्कुल कमाल के, यंगेस्ट जो है वो कैप्टन है। आप देखें वो उसकी उनकी आईपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है गुजरात टाइटन की तरफ से। अब तो वो बिल्कुल प्रॉपर तैयार होकर टेस्ट सीरीज में आए हैं, तो लग रहा है कि टेस्ट सीरीज वही ले जाएंगे अपने नाम करने। कितनी सेंचुरीज और तीसरे टेस्ट मैच में नजर आएंगी? क्योंकि पहले में 5 सेंचुरीज थी इंडिया की, दूसरे में शुभमन गिल ने भाई ले दे के ट्रिपल सेंचुरीज मारने की कोशिश की। फिर उसके बाद अगर हम तीसरे में देखें तो कितनी सेंचुरीज आने वाली हैं? अच्छा मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि जो जब टेस्ट सीरीज होती है ना उसमें ओवर्स भी ज़्यादा मिलते हैं और रन रेट जो है ना वो मौका अच्छा मिलता है अच्छे बैट्समैन को कि वो डबल ट्रिपल भी सेंचुरी कर जाएगा। और तो जैसे कि आप शुभमन गिल की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, तो लग रहा है कि भाई टेस्ट सीरीज में तो वो सेंचुरी करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस और मजीद हो जाएगी। यार उनकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। आगे एशिया कप है उसमें भी यही जूनियर्स नजर आएंगे। और पाकिस्तानी टीम के क्या हालात चल रहे हैं? पता नहीं, नो कमेंट्स। इतनी बुरी तो नहीं है यार, इतनी बुरी भी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। इंडिया को कितने % चांसेस दे रहे हो और इंग्लैंड को कितने % चांसेस दे रहे हो? मैं इंडिया को 80% चांस दे रही हूँ और इंग्लैंड को 20%। ज्यादती नहीं है? इंडिया को 80 दे रहे हो? यार क्या ज्यादती है भाई, अच्छे प्लेयर्स जब आएंगे सामने खेलेंगे ट्रिपल सेंचुरी करेंगे तो फिर हम 20% ही रखेंगे दूसरे का मार्जिन। और शुभमन सर दूसरा टेस्ट मैच हमें ब्रमिंघम में नजर आया है जहां पर रिकॉर्ड है कि इंडिया कभी जीता नहीं है, तो इंडिया ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आई थिंक सो कि यंगस्टर्स काफी टफ टाइम दे रहे हैं इंग्लैंड की टीम को। और जिस तरह से आप बात करें कि मे बी इंडिया से कुछ ना कर पाए, तो आई थिंक सो कि राइट नाउ जैसे इंग्लैंड का मोराल काफी हाई था फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद, सेकंड टेस्ट मैच के बाद अब इंडिया का जो मोराल है वो काफी हाई हम लोगों को नजर आ रहा है। एंड आई थिंक सो कि जिस तरह से आपने शुभमन गिल की बात की, आपने कहा ये इम्पॉसिबल है। व्हाई नॉट पॉसिबल? हम पाकिस्तानी, हमें पता है हमारे पास ऐसे बैट्समैन अभी अवेलेबल नहीं है, बट इंडिया हैज। आपको मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा, अभी तक उन्हें स्विंग मिली नहीं है। तो इंग्लैंड के बॉलर्स को अभी तक स्विंग मिली नहीं है और जब स्विंग मिलना शुरू हो गई, चाहे वो शुभमन गिल हो या ऊपर से जायसवाल हो, नहीं टिकेंगे। क्योंकि आपको ये पता होगा कि हमारे आगे उनकी थोड़ी सी बॉलें जब हम हिलाते थे तो वो पूरे हिल जाते थे। तो एग्जैक्टली सेम वही अगर जोफ्रा आर्चर ने आते साथ अगर बॉल हिलाना शुरू करी ना लॉर्ड्स में, तो कहाँ शुभमन गिल और कहाँ जायसवाल नहीं नजर आएंगे आपको। क्या एक्सपेक्टेशंस है? आमिर वाला जो स्पेल है वो आपको याद है? फिर शाहीन, वो तो फिर मोहम्मद आमिर है ना। पाकिस्तान वैसे भी लैंड ऑफ पेसर्स कंसीडर की जाती है। फिर यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही उन्हें स्विंग मिलेगी या उन्हें थोड़ी सी पेस मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो टिकने वाले हैं। और बाल जो पिच है वो है ही बॉलिंग पिच, और जोफ्रा आर्चर जो है वो रेड बॉल के किंग है। नो डाउट जसप्रीत बुमराह की क्लास है, बट जो अभी वो आप बता रही हैं कि अनफिट थे और अभी लीड करेंगे तो उन्हें टाइम लगेगा चीज़ों को कैटर करने में, जबकि लीड करने वालों में आर्चर आ चुके हुए हैं। पिछली बार अगर देखा जाए तो इंडिया 6-0-8 की लीड दे चुका था इंग्लैंड को। इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया की तरफ से क्या लीड देखने को मिलने वाली है अगर पहले बैटिंग लाइनअप पर आते हैं? और अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से कितना होप आपको नजर आ रहा है कि इस बार इंग्लैंड की तरफ से भी 608 या समथिंग कुछ नजर आएगा? ये पाकिस्तानी टीम नहीं है आगे, पहले बता रही हूँ। कोई भी टोटल हो लेकिन इंग्लैंड डेफिनेटली लीड करेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया 20 विकेट्स ले पाएगा दोनों सेशंस में मिला के भी। सीरीज कौन जीतेगा? डेफिनेटली इंग्लैंड। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बॉस जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया को कर रहे हैं, चूंकि रिसेंटली हमारी जंग हुई है। नहीं थोड़ा सा आप रखें, उनके बैट्समैन का आप ये मानना पड़ेगा। उधर एक जोफ्रा आर्चर है, लेकिन आपको ये ध्यान है जो कि आज या कल बैठ के टेनिस देख रहा था और वो है विराट कोहली।
नो डाउट। उसके बाद इस 24 साल के बच्चे ने विराट कोहली के भी रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। लाइक 36 इनिंग्स के अंदर हमें इनकी 16 सेंचुरी नहीं मिली है। इंग्लैंड के बॉलर्स को अभी तक स्विंग नहीं मिली है बॉलर्स को। जहाँ पे उन्हें थोड़ी सी भी स्विंग नज़र आ गई, इन स्विंग आउट स्विंग, जोफ्रा आर्चर या फिर ऊपर से जो क्रिस वॉक्स है। जो लॉर्ड्स का मैदान है वो जंग का मैदान छिड़ने वाला है। एग्जैक्टली। आप कोई फेवरेट बैट्समैन इंडियन टीम में से? इंडियन टीम में से राइट नाउ अगर कह सकते हैं तो मैं भी पॉसिबल फेवरेट तो एज सच कोई नहीं है, अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक था विराट कोहली, नो डाउट, बस वही था, अदरवाइज एज सच कोई नहीं है। बॉलर्स में कह सकते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं। वहाँ बॉलर्स में भी कोई नहीं दूंगा मैं। ओके आपकी तरफ से इंडिया का कोई फेवरेट बैट्समैन हो रिसेंटली इन प्लेइंग 11 के? इस वक्त तो राइट नाउ तो नहीं है। विराट था, विराट किसका नहीं है? ये विराट जो है वो विराट, उसका नाम ही विराट है। और बॉलिंग में अगर लाइन में देखा जाए तो बहुत अच्छी बॉल जसप्रीत बुमराह करते हैं। बट अगर आप कंपैरिजन की बात कर रही हैं तो फिर मैं कंपैरिजन में डेफिनेटली आर्चर की तरफ जो है वो जाऊँगा। वन मोर थिंग कि जोफ्रा आर्चर जो हैं वो ऑलरेडी डोमेस्टिक खेल कर आ रहे हैं। वो अनफिट थे, फिट हुए, डोमेस्टिक खेला है, ही इज़ इन फॉर्म, हॉट फॉर्म। तो वो आएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ करके ही दिखाएंगे। ओके लास्ट क्वेश्चन, कितनी परसेंटेज जा रही है इंडिया एंड इंग्लैंड को, और ड्रॉ की तरफ कितना सीन लग रहा है? 70-30 इंग्लैंड 70। आप 60-40 इंडिया 60 इंग्लैंड 60? इंग्लैंड 60 इंग्लैंड 60 जी। चूँकि जोफ्रा आर्चर के साथ मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और वो प्रूव भी करता है। आपको पता है कई दफ़ा वो मुकाबले जो है वो जीत चुका है फोड़ने में। हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल सीरीज इंडिया अपने नाम कर लेगा, क्योंकि ये दूसरा टेस्ट मैच अगर भारत जीत जाता है फिर तीसरे की बारी है। और सीरीज क्योंकि इंडिया पहले भी इंग्लैंड को 4-1 से हरा चुके हैं। 4 इंडिया की थी, 1 इंग्लैंड की थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो इस दफ़ा कहूँगी कि भाई इंडिया आज आ गया है और फिर छा जाएगा। ओके ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो भाई भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह एंड इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर की वापसी है। और दोनों के दोनों बड़े दमदार बॉलर्स हैं। दोनों के दोनों कह लें कि रूल करते हुए दिखाई देते हैं बॉलिंग लाइनअप को। और लॉर्ड्स वैसे भी हमें बॉलिंग पिच नज़र आती है। किसका बॉल ज़्यादा कह लें कि तगड़ा नज़र आएगा हमें लॉर्ड्स की पिच के ऊपर, और किसके हिस्से में जाएंगी ज़्यादा विकेट्स, ये बताएगा तीसरे टेस्ट मैच के अंदर। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।